Hi Libra, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards prediction जो कि होने वाले हैं 26 मई से लेकर के यकम जून यानी कि 1 जून के लिए। एंड ऑफ मई एंड स्टार्टिंग ऑफ जून आपके लिए कैसा रहने वाला है, कौन से चेंजेस इस हफ्ते के अंदर आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलने वाले हैं, आपकी सेहत, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ बेहतर होने वाला है, क्या कुछ अच्छा होने वाला है, इस रीडिंग में हम ये सारी चीज़ें डिटेल में चेक कर लेंगे। अभी जो लास्ट रीडिंग मैंने आपको करके दी ना चैनल पे, उसमें यानी कि एक ही वीडियो में 2 रीडिंग्स थी। एक तो ओवरऑल एनर्जीज थी, दूसरा वहाँ पे लव लाइफ को हम डिटेल में चेक कर रहे थे। अब मैंने ये दोनों रीडिंग्स जो ना अलग अलग से कर दी हैं, यानी कि आपको दोनों चीज़ें अलग अलग से देखने को मिलेंगी, ओवरऑल एनर्जीज भी और लव लाइफ की रीडिंग भी डिटेल में। ये मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा हो जाए ना कि ईजी बंदा जो है ना देख लेता है, जिसने लव लाइफ को चेक करना है वो उस रीडिंग को देख सकता है, जिसने ओवरऑल एनर्जीज को देखना है वो अलग से रीडिंग को देख सकता है, इसीलिए ऐसा करा है। बाकी अगर आपने कुछ भी जानना है, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपका कोई भी लीगल मैटर है, सेहत, कुछ भी पूछना चाहते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एंड ऑफ मई और स्टार्टिंग ऑफ जून क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, कितना कुछ बेहतर हो रहा है, क्या कुछ अच्छा हो रहा है। ओके, अच्छा ये हमारे नेबर्स का यही काम है, पता नहीं इन्हें पता कैसे चल जाता है कि ये लोग इस टाइम वीडियो बना रहे हैं, उसी टाइम ही शोर करते हैं, उसी टाइम में। एक कार्ड निकल के आया है अभी, पता है कौन सा कार्ड है, ये देखो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। बड़ा ही दिमाग के साथ आप चलोगे इस हफ्ते के बीच में। एनर्जीज को देखते हैं क्या है यहाँ पर। टेम्परेंस है, ओके, किंग ऑफ कप्स है, फिर है आपके पास नाइट ऑफ कप्स। हाँ, वेरी नाइस। लव लाइफ में आपके बहुत बड़ा चेंज आने वाला है इस हफ्ते के बीच में। पैसे की सिचुएशन तो वाजिबा बहुत कमाल है, सुपर से भी ऊपर। अच्छा, स्टार्ट हो रहा है ना जब इस वीक का, तो पता है क्या चीज़ें हैं, हो इस तरह से रहा है कि आप बड़ा ही माइंड से चलने वाले हो, अपने इमोशंस को साइड करके अपने माइंड का यूज़ करोगे। और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकली है कि कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं या आएंगे, ठीक है, हो भी सकते हैं ऑलरेडी और आ भी सकते हैं, कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, जिनकी बातों में आपने नहीं आना। उसकी वजह ये है कि जितने भी फेक प्रॉमिस है ना वो इसी हफ्ते के बीच में करे जाएंगे। लोग आपसे झूठ भी बोल सकते हैं, आपसे झूठे वादे भी कर सकते हैं, मतलब होता है ना लारा लगा दिए किसी को, हाँ जी ये काम आपका हो जाएगा, हालांकि वो काम नहीं होगा, वो बंदा झूठ बोल रहा होगा। कोई आपसे सिर्फ अपने मकसद, अपनी गर्ज, अपने मतलब के लिए चलेगा, और ये चीज़ें आपको शायद फील भी हो या हो सकता है ना फील हो, पर कोशिश करना अपने दिमाग का यूज़ करना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी एनर्जी पता है क्या है, यहाँ पे मून कार्ड निकला है, एक ही कार्ड निकला है हमारे पास मेजर अरकाना की एनर्जी में से, जो कि है मून की एनर्जी। बड़े सारे हिडन एनिमीज कह लो, हिडन सीक्रेट्स कह लो, अभी तक जो चीज़ें छुपी हुई थी, पर्दे में थी, वो सामने आ रहे हैं। कुछ लोग जो सिर्फ मतलब के लिए चल रहे थे या बड़े मीठे बने हुए थे, अब ऐसे ऐसे लोगों की रियलिटीज आपके सामने आएंगे ना, जो मतलब आपने सोचा भी नहीं था कि ये बंदा भी ऐसा हो सकता है। वो चीज़ होने वाली है इस वीक के बीच में, क्लैरिटी मिलने वाली है, चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, जो पहले माइंड मतलब के समझ नहीं पा रहा था ना, वो सब कुछ अब आपको खुद ब खुद समझ आने लगेगा। आखिर चल क्या रहा था, किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में कंफ्यूज्ड थे, तो वो कंफ्यूजन बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, ठीक है, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कहते हैं ना, मतलब पानी जब ऐसे स्टिल खड़ा होता है, फिर पता चलता है कि भाई क्या है क्या नहीं है। माइंड आपका जिस टाइम रिलैक्स हो जाएगा ना, तभी आपके सामने ये सारी चीज़ें खुल करके आ जाएंगी। इस हफ्ते के अंदर कुछ ऐसे लोग जो आपसे पहले खफा होकर के जा चुके थे, यानी कि नाराज थे, कुछ ऐसे दोस्त, रिश्तेदार, फैमिली मेंबर्स, मतलब कि घर के अंदर का ही माहौल उन लोगों की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब था।
आप खुद भी इरिटेट हो रहे थे, फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, उनके बारे में सोच रहे थे कि मुझसे नाराज़ होके चला गया, अब क्या बनेगा, क्या नहीं। तो उन लोगों की वापसी को भी ये एनर्जी शो करती है, कोई आपके पास आ रहा है वापस। सबसे खूबसूरत एनर्जी पता है मुझे क्या लगी है? वो यहाँ पर लगी है आपकी लव लाइफ़ को लेकर के। कोई पास्ट पर्सन वापस आ रहा है। इस टाइम में कोई ऐसा पर्सन आपके पास वापस आ सकता है जिसके साथ आप डिस्कनेक्ट हो, नो कॉन्टैक्ट में हो। मतलब कि आप लोगों की बातचीत नहीं हो पा रही थी काफ़ी टाइम से और वो बंदा या बंदी आपको छोड़ के चला गया था। हो सकता है आप लोग ब्रेकअप वाली सिचुएशन फेस कर रहे थे। सो ये पर्सन अब आपके पास वापस आ रहा है और पता है जब वापस आएगा ना, तब भी आपके सर पे ही सारी बातें डाल देगा कि तुम्हारी वजह से खराब हुआ था, जो भी हुआ था। मैं तो देखो ना कितना अच्छा हूँ, मेरी वजह से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं बनी, ये है वो है, मैं तो तुम्हें समझाता रहा। ये अपने सर पे नहीं लेगा उन बातों को, ये आपके ऊपर डाल देगा कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ था। हालांकि जो इसकी ट्रू एनर्जी है ना, वो ये है कि ये तो आपके बिना रह नहीं पा रहा। इसने आपके बाद भी हो सकता है ऑप्शंस देखे हों, मतलब आपके साथ ऐसे ना कांटेक्ट खत्म करने के बाद, पीछे हटने के बाद। पर ये समझ चुका था कि भई आपसे बेहतर इसे कोई मिल नहीं सकता। इसने अपने दिल को बहुत समझाया, पर बस दिल के हाथों मजबूर है और वापस आ रहा है। इस हफ्ते के अंदर कॉल मैसेज आ सकता है, कम्युनिकेशन की एनर्जी मुझे दिख रही है, प्रपोज़ल है, ऑफ़र है। और हाँ, एक और चीज़ कि ये न्यू पर्सन की एंट्री को भी शो करती है एनर्जी। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ़ में एंटर हो रहा है, स्पेशली इन योर लव लाइफ साइड, रिलेशनशिप साइड। तो जो पर्सन न्यू होगा, बड़े ही कह लो कि एज में आप जैसे ही होगा, पर लुक्स में बहुत खूबसूरत होगा, बड़ा ही डिसेंट सा और खूबसूरत सा, चार्मिंग सा ऐसा पर्सन हो सकता है। तो अगर इस टाइम में आपका रिलेशन स्टार्ट हुआ तो काफ़ी अच्छा है, आगे चलेंगी चीज़ें। और कोई पर्सन ऐसा भी है जो एज में बड़ा है, छुप-छुप के आपको देख रहा है, नोटिस कर रहा है पर बता नहीं रहा। हो सकता है बैक फुट पे रह कर के सपोर्ट भी कर दे, पर उस पर्सन को ना अपने इमोशंस पर बड़ा सारा कंट्रोल है। यहाँ पे 2 लोगों की बात मैं कर रही हूँ, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ 2 लोगों की बात हो रही है। एक वो है जो एज में बड़ा है, एक वो है जो आपकी ही एज का है, ठीक है? अगर कोई एज में बड़ा है ना, तो वो ऐसे कह लो हस्बैंड की एनर्जी भी हो सकती है, कोई आस-पास कोई पर्सन है जो एज में बड़ा है, वो आपको पसंद करता है। हो सकता है ये चीज़ें आपको पता चल रही हों, हो सकता है ना पता चली हों, क्योंकि वो तो शो ही नहीं करा रहे, उन्हें बड़ा अच्छे से कंट्रोल है और काफ़ी मैच्योर पर्सन है वो। या तो वो शादीशुदा है या आपसे एज में बड़ा है या पहले उसका किसी के साथ कनेक्शन बना था पर ख़त्म हो गया, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। या ऑलरेडी रिलेशन में है और आपके साथ भी रिलेशन बनाना चाहता है, इस तरह से भी हो सकता है। तो कोई वापस आ रहा है और न्यू पर्सन की एंट्री को भी एनर्जी शो करी है। और हाँ, इस हफ्ते के अंदर सफ़र भी पॉसिबल है। सफ़र में मतलब कि अचानक से होता है ना, कहीं का प्लान बन गया या आपको किसी काम के सिलसिले में घर से जाना पड़ रहा है, तो कोशिश करना जज़्बाती नहीं होना, जल्दबाज़ी में कोई भी फ़ैसला नहीं करना, बहुत ही सुकून से, खामोशी से सोच समझ के फिर अपना फ़ैसला करना। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं आपके पीछे जो मतलब आपके बारे में बहुत बुरा-बुरा बोल रहे हैं। और अगर आपका ध्यान उधर लगा रहेगा तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इन लोगों का मकसद ही ये है कि हम इसके बारे में बातें करें और इसको रोक सकें, जो भी जिस भी काम के सिलसिले में ये जाना चाहता है। तो अपने ऊपर ध्यान दो और कोशिश करो कि थोड़ा बच के रहो उन लोगों से जो आपके दुश्मन हैं। रियल लाइफ़ में वो बिल्कुल भी आपके सपोर्ट में नहीं है और ये बात आपको इंशाअल्लाह इस हफ्ते के बीच में पता चल जाएगी कि कौन आपका कितना सगा है, कौन आपका सगा नहीं है। पर हाँ, ये आपके लिए सबक है कि भई अपनी आँखों से देखो, अपने कानों से सुनो। ऐसा नहीं कि जो बातें आपके सामने लाई जा रही हैं, चीज़ें लाई जा रही हैं, आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो या फिर आप किसी के ऊपर भी आँखें बंद करके यकीन कर लेते हो। कोशिश करना, मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, इस हफ्ते के अंदर किसी के भी ऊपर ट्रस्ट मत करना। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत सारे धोखेबाज आएँगे इस हफ्ते के बीच में, उनसे बचना पड़ेगा आपको। पहले जो थे उनकी तो रियलिटी सामने आ जाएगी ना, पर अब अगेन वो चीज़ ना हो, इसके लिए मैं आपको समझा रही हूँ कि अभी भी कोई पर्सन आएगा जो झूठे लारे लगाएगा, प्रॉमिस करेगा, धोखेबाज़ी से चल रहा होगा, अपने किसी मकसद अपने किसी मतलब के लिए। तो आपने अपनी लाइफ़ पे फ़ोकस करना है, उसको कहना है भाई साहब तुम अभी मुझे अभी ये मत सिखाओ, मुझे जो करना है मैं खुद के माइंड से चलूँगा। कोई ऐसा पर्सन जो पास से आ रहा है, वो भी एक मिसाल के तौर पे समझ लो कहीं न कहीं वो भी धोखा ही है। अब मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये दिखता तो कुछ और है पर रियलिटी इसकी कुछ और है। ये कभी नहीं मानता कि ये गलत है और ये आगे भी ये गलतियाँ कर सकता है जो कि वो पहले कर चुका था। अभी भी ये सबक हासिल करके आ रहा है, पर ये शो नहीं कराएगा कि जी मुझे मेरे सबक मिल गए हैं, मैंने समझ लिया, मैं गलत था। तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना कि आप आगे से उसको मौका दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो मौका, और चलना चाहते हो कि नहीं चलना चाहते हो, सब कुछ आपके ऊपर है। या अगर आप इसको सुधार सकते हो ना,
अब आपके माइंड पे है सारा कुछ। अगर आप उसको ठीक कर सकते हो, उसको एहसास दिला सकते हो और अगेन वो गलतियाँ उससे ना हो, ये चीज़ें वो समझ आए, तो फिर तो बेहतर है। पर अगर उसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा, उसने उसी तरह से चलना है, तो फिर मुझे बताओ यहाँ पे क्या फ़ायदा है? हाँ, सेहत की एनर्जी आपको बता दूँ, सेहत आपकी काफ़ी बेहतर होने वाली है, पर अगर आप एक फीमेल हो तो कुछ हार्मोनल चेंजेज़ या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो आपको अपना बहुत सारा ख़्याल रखना पड़ेगा। अगर पहले कोई प्रॉब्लम बना हुआ था सेहत से रिलेटेड, तो वो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो रही हैं। पर किसी भी जगह पर थोड़ा-सा मामूली-सा भी आपको लगता है ना कि मुझे जाना चाहिए डॉक्टर के, तो आपको जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। पैसे की एनर्जी बताऊँ तो पैसा आपके पास इस हफ़्ते के अंदर मौजूद होगा, और हाँ, जो फीमेल्स हैं वो काम कर रही हैं, यानी कि अपना जॉब करती हैं या बिज़नेस करती हैं, उनका काम बहुत अच्छा चलने वाला है। अगर आप मेल पर्सन हो तो आपको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी वाइफ़ के साथ, अपनी मॉम के साथ, अपनी बहन के साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाना चाहिए। इस टाइम में उनकी सलाह लेनी चाहिए, मशवरा लेना चाहिए। हो सके तो उनको कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी दो, और उनका जो है ना साथ आपके साथ बना रहेगा, तो आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे फीमेल की एनर्जी निकली है और सक्सेस की जो चीज़ें हैं ना, उनके साथ जुड़ी हुई हैं। उनकी जो सपोर्ट है, उनका जो सपोर्ट है वो आपके बहुत काम आएगा। वैसे भी इस टाइम में आपका माइंड पता है क्या होगा कि मुझे बहुत सारी लग्ज़रियस आइटम्स परचेज़ करनी है, मुझे महँगी-महँगी चीज़ें चाहिए, महँगी घड़ी हो, महँगा घर हो, महँगी गाड़ी हो, मेरे पास महँगे कपड़े हों, लाइफ़स्टाइल अच्छा हो। आप सारी इन चीज़ों की तरफ जो है ना अपना माइंड लगाओगे, इनकी तरफ ही आपका बार-बार माइंड जाएगा कि मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप ये सब करके बड़े खुश हो, आपने बस अपना लाइफ़स्टाइल ऐसा बना लिया है ना, अपना स्टैंडर्ड या स्टेटस जिसको मेंटेन रखना पड़ रहा है। अब उसी सब के चक्कर में ये सब कुछ आपको करना पड़ रहा है। पर हाँ, मैं आपको एक बात ये समझा दूँ कि ये टाइम बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप बहुत बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप कोई बहुत ज़्यादा महँगी चीज़ खरीदना चाहते हो, जैसे कि घर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, तो इस तरह की चीज़ों में अभी फ़िलहाल इन्वेस्ट मत करना, ठीक है? थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा वेट कर लो, ये हफ़्ता ठीक नहीं है बहुत बड़ी अमाउंट कहीं पर भी लगाने के लिए। ये ना हो कि आपको वहाँ से लॉस हो जाए। पैसे अगर हैं तो बचा के रखो, टाइम जैसे ही चेंज होता है ना, बेहतर एनर्जीज़ आती हैं, तब परचेज़ कर लेना। जब आपके पास पैसा है, आपकी जेब में है, तो आपने जो भी हासिल करना है, जो भी खरीदना है, वो आप इज़िली कर सकते हो। अब ये तो मतलब होता ना, अल्लाह ना करे कि बंदा के कहीं पे पैसा फँस गया, ठीक है? आपने कुछ खरीद लिया, घर आकर के आपका माइंड नहीं बन रहा, तो वो चीज़ें वापस करना, वो लोग इज़िली वापस कर लें, ऐसे समटाइम पॉसिबल नहीं होता। वो जो है ना, पहले कुछ और एटीट्यूड दिखा रहे होते हैं, बाद में और एटीट्यूड हो जाता है उनका। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी, और जो है ना करियर पे जितना हो सकता है फ़ोकस करो, पैसा बनाने की तरफ माइंड लगाओ। फ़िलहाल पैसा लगाने की तरफ इतना माइंड मत बनाओ, मैं आपको ये सजेशन दूँगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखो, और मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखना। मॉम की, अपनी मॉम की रिस्पेक्ट करो, उनका साथ दो, उनको सपोर्ट करो, उनको खुश रखो। ये आपकी सक्सेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस हफ़्ते की जो एनर्जी है ना, उसमें ये है कि आपका आपकी मॉम के साथ इतना अच्छा जो कनेक्शन है ना, वो मुझे नहीं दिख रहा, तो कोशिश करो। इसकी एक रेमेडी ये है, या तो आप देखो कोई भी सिल्वर की चीज़ वियर करो, ठीक है? ताकि एनर्जी आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करे, या फिर कोई भी पर्सन जो आपके घर के अंदर आ रहा है, यानी कि आपके घर वाले ही है ना, या कोई बाहर का है, सबसे पहले उसे पानी पूछो, उसे पानी पिलाओ, ठीक है? तो एक ये रेमेडी भी हो सकती है। बाकी आप अपना बहुत सारा ख़्याल रखो, जितना हो सकता है अपने मॉम की रिस्पेक्ट करो। इस हफ़्ते के अंदर आपका थोड़ा-सा मॉम के साथ जो है ना अटैचमेंट, या कह लो वो चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। सो अपना ख़्याल रखना, मुझे दुआ में लाज़मी याद रखना। टेक केयर, बाय-बाय।